ओके जी। आज की जो हमारी क्लास है वो दरअसल हमारी जो प्रोग्राम की आउटलाइन है इसके बारे में है। आउटलाइन में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे कि डिफरेंट किस्म की फीसेस होती हैं। ठीक है, अमेजोन की उन फीसों में अक्सर लोग गलती कर जाते हैं, वो डिस्कस करना ज़रूरी है। इंशाल्लाह अगला टॉपिक हमारा यही होगा। इसके अलावा हम इसमें देखेंगे जी अमेजोन सेलर अकाउंट को साइन अप कैसे करते हैं, कैसे उसको वेरीफाई करते हैं, कैसे हम यूएसए में जो अपनी कंपनी है जिसे एलएलसी कहते हैं, एलएलसी कैसे फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि कंपनी बनानी कैसे है, उसके सेल्स के मैटर कैसे देखने हैं। तमाम मालूमात इसमें शामिल होंगी जो भी सेल्स के रिलेटेड हैं। ठीक है। इसके बाद जो ज़रूरी चीज़ है वो है लिस्टिंग के एनालिसिस करना। एक टूल है कीपा, उस टूल की मदद से हम ये सारा काम कवर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट का इन डेप्थ एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। जब आप उसको लिस्ट कर रहे हो, एक ही प्रोडक्ट है 10 तरह से, 15 तरह से वो लिस्ट हुई हुई है, तो बहुत ज़रूरी है आप गहराई से उसको समझें, उसकी डेप्थ में जाएं, उसकी जो की एलिमेंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, उनका आपको पता हो। हम जो लिस्टिंग रिसर्च टूल्स हैं उनके ऊपर भी डिटेल से बात करेंगे। ठीक है। कोई चीज इसमें हमने मिस ऐसी नहीं करनी जिससे हमें बाद में नुकसान हो। इसके बाद हम देखेंगे एनालिसिस के जरिए से कौन से टूल्स हम यूज कर सकते हैं जिनके जरिए से हम प्रोडक्ट की लिस्टिंग के एनालिसिस कर सकें। फिर हम ये देखेंगे कि होलसेलर के साथ हमने कोऑर्डिनेशन कैसे करना है, ब्रांड कैसे हमने हंट करने हैं, और ब्रांड्स के साथ कैसे रिसर्च हमने करनी है, उनके साथ कैसे हमने बॉन्डिंग बनानी है। ठीक है। उनके साथ कैसे हमने ब्रांड को रिलेशनशिप में तब्दील करना है। ठीक, उनको कैसे हमने एक तरीके से प्रपोजल भेजना है। ठीक है। इसके अलावा हम ब्रांड को जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है उनके जो उनकी जो आप इसको यूं समझ लें कि जो उसकी साइंस है उसको समझने के लिए भी हम डिटेल में इस बात को, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। असल जरूरी यही चीज है, आपको एक होलसेलर चाहिए, ऐसा होलसेलर जो आप पे ट्रस्ट कर सके, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकें, उसकी प्रोडक्ट भी ट्रस्टेबल हो, उसकी डिलीवरी शिपिंग भी ट्रस्टेबल हो, और फिर आप भी उसके लिए काबिल एतमाद हो, ताकि आप उससे होलसेल पे प्रोडक्ट उठा के अमेजोन पे सेल कर सकें। ठीक है। ये बात को बहुत गौर से समझने की जरूरत है। अग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटिंग हंटिंग टेक्निक्स, ये क्या होती है। इसके बाद जी प्रोडक्ट डिसीजन मेकिंग, ये क्या होती है। ये चीजें हम इंशाल्लाह डिटेल से, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो होलसेलर हैं, जो ब्रांड्स हैं, उनके साथ जो कोऑर्डिनेशन है उसको भी हम डिटेल से इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन की। ठीक, इसमें हमारे पास जो ट्रिक और टेक्निक है वो ये होती है कि स्टार्ट स्मॉल ग्रो बिग। मतलब ये कि आप आमतौर पर amazon होलसेल में एवरेज प्रॉफिट मार्जिन तकरीबन 15% होता है। आमतौर पे, आमतौर पे होलसेल में 15% किसी भी चीज को बेचने के बाद आपको प्रॉफिट हासिल होता है। समझे बात को। ये कम भी हो सकता है, थोड़ा बहुत इससे ऊपर नीचे ये हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 15% जो है आप प्रॉफिट कमा सकते। नीचे आपको बार नजर आ रही होगी, ये बार समझाने के लिए, ये प्रॉफिट की बार है। आपने ये समझना है कि एक प्रोडक्ट, अगर आपका मंथली गोल ये है, ठीक है, आपके पास एक गोल है कि आप मंथ में $1,000, $3,000 या $6,000 कमाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपने क्या टेक्निक, क्या जहन में रखनी है। आसान सी बात है। आपने ये नहीं करना है कि आपने एक प्रोडक्ट लिया, उसके ऊपर काम किया और आप कोशिश कर रहे हैं कि जी इसी से आप $3,000 कमा लें। नहीं, बल्कि आपने रिसर्च करना है। ये सोचना है कि अगर आपको एक प्रोडक्ट मिल जाए जो आपको महीने का $300 सिर्फ कमा के दे, ठीक है, तो $3,000 तक पहुंचने के लिए आपको कितनी प्रोडक्ट चाहिए।
कोई रॉकेट साइंस नहीं, आसान सी बात है, 10 प्रोडक्ट आपको चाहिए। और यही असल में समझने की बात है। लोग यहीं पे गलती कर जाते हैं। वो समझते हैं कि हमने 2 प्रोडक्ट ढूंढ ली, इस पे ऐड लगाएंगे, इसको चलाएंगे और इसमें से प्रॉफिट जनरेट करेंगे। ऐसा नहीं होता। आप थोड़े 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 प्रॉफिट को इकट्ठा करके 1,000, 2,000, 4,000, 5,000, 6,000 तक लेके जाते हैं। और यही टेक्निक है ऑनलाइन अर्निंग की। अब इसमें समझने की बात यह है कि आपने अपना टारगेट सेट करना है। अगर आपका गोल $3,000 के प्रॉफिट का है, तो आपको ये सोचना होगा कि इसके लिए स्ट्रेटजी क्या होगी। स्ट्रेटजी क्या है? यही स्ट्रेटजी की बात, मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट आपको $500 दे रही है, आपको पहुंचना है $3,000 तक। तो आपने ये नहीं सोचना कि मैंने 2 प्रोडक्ट ढूंढनी है, उसको 3,000 5,000 में कन्वर्ट करना, नहीं। बल्कि आपने सोचना है कि यार मैं 10 प्रोडक्ट ढूंढूं, उनमें से इतना इतना प्रॉफिट कमाऊं, अगर तो मैं इजीली अपने गोल को पहुंच सकता हूं। तो असल में गोल अचीव करना आपका मकसद होना चाहिए। वो गोल अचीव करने की मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स होती हैं, वो इंशाल्लाह आगे हम करेंगे। आगे हम बात करते हैं अमेजोन की एब्रीविएशन की। अक्सर हम जब बात करेंगे तो हम एब्रीविएशंस को डिस्कस कर रहे होंगे बहुत सारी जगह पे। इनमें से एक है एसीन। एसीन, ASIN, एसीन। ये क्या है जी? ये अमेजोन का यूनिक प्रोडक्ट आइडेंटिटी फायर होता है। एक प्रोडक्ट की मल्टीपल लिस्टिंग्स तो हो सकती हैं, साइज उसका अलग हो सकता है, पैकेजिंग हो सकती है, बंडल हो सकता है, वगैरह वगैरह। लेकिन जब आप एसन लेवल पर एनालिसिस करते हैं, तो आप उस प्रोडक्ट का ओवरऑल डाटा देख रहे होते हैं और उसी की बेस पे आप डिसीजन ले रहे होते हैं। यानी एसियन प्रोडक्ट का यूनिक होता है। एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग्स 10 हो सकती हैं, लेकिन उसकी जो रूट है वो एशियन कहलाता है। जब भी आपने डिसीजन लेना है, आपने एशियन की बेस पे डिसीजन लेना है। अगर आपने प्रोडक्ट फाइनलाइज करना है, तो आपने एशियन की बेस पे फाइनलाइज करना है, ना कि प्रोडक्ट की जाहिरी शेप के ऊपर। अमेजोन हर प्रोडक्ट को एक एशियन जो है वो देता है। दूसरे नंबर पे जो एब्रीविएशन है वो है टर्म्स एंड टर्म्स, आप समझ लें, जो हम इस्तेमाल करेंगे अमेजोन में। दूसरे नंबर पे जो है ना, वह यूपीसी, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, या जिसे हम बार कोड कहते हैं। बार कोड आप पढ़े लिखे, आपको समझ होगी। ज्यादा सारी लाइनें बनी होती हैं और उनके नीचे एक लंबा सा नंबर लिखा होता है, तो वो बार कोड कहता है। ठीक है। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है, ये वो बार कोड होता है जो प्रोडक्ट पैकेजिंग के पीछे लगा होता है। जब आप प्रोडक्ट अमेजोन को भेजते हैं, तो यूपीसी जरूरी होता है ताकि अमेजोन उसे करेक्ट एसएन के साथ लिंक कर सके। ठीक है। जब आपने होल सेल के लिए प्रोडक्ट्स अपनी भेजनी है, वैसीन तो आपका बन चुका पहले से, या नहीं बना, लेकिन बार कोड आपका लाजमी बनना चाहिए। यूपीसी हो गया बाय बॉक्स। जब आप अमेजोन की वेबसाइट ओपन करेंगे, तो आपको प्रोडक्ट पेज के ऊपर एक ऐड टू कार्ट या बाय नाउ का बटन आपको नजर आएगा। वो एक छोटा सा सेक्शन होता है जो अमेजोन कंपटीशन की सूरत में खुद सजेस्ट कर रहा होता है। उसमें मेरा या आपका कोई अमल दखल नहीं होता। ये बाय बॉक्स अमेजोन की तरफ से ही दिया जाता है। लेकिन इसका जो रिलेशन है वो क्या होता है, कि वो जिसके नाम का बाय बॉक्स उस टाइम चल रहा है, जब वो चीज बिकेगी तो उसका प्रॉफिट उसी बंदे को जाएगा जिसके नाम का बाय बॉक्स लगा हुआ। SKU, स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये आपका अपना इंटरनल कोड होता है जो आप इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए यूज करते हैं। ये कस्टमर को नजर नहीं आता, ना ही अमेजोन को। आखिर पे लिखा है FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। यानी इस सारी शिपिंग को, ऑर्डर की जो डिलीवरी है उसको जो मेंटेन और मैनेज करना है, वो अमेजोन ने खुद करना है, अमेजोन के अपने वेयर हाउसेज ने करना है, आपने नहीं करना। ठीक है। ये उस सारे का, जो आज की बात हमने की, उस सारी की एक समरी है। बड़ी मेहनत से तैयार की जाती है ये समरी भी। ठीक है। अमेजोन फीसेस डिस्कस की जाएंगी। हमने बात की थी कि हम फीसों के बारे में बात करेंगे, समझेंगे।
रेफरल फीस कितनी होती है, कमीशन फीस कितनी होती है, कैटेगरी वाइज चार्जेस एक्सपेंड, इंशाल्लाह हम इस पूरे को समझेंगे। उसके बाद से यूएस में कंपनी को सेटअप कैसे करते हैं, ठीक है। हाउ टू क्रिएट अ कंपनी इन द यूएसए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे किया जाता है वो समझेंगे। सेल्स मैटर और टैक्स के मैटर हम समझेंगे। इंपॉर्टेंट सेल्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स एंड स्ट्रेटजीज कवर्ड। फिर हम लिस्टिंग एनालिसिस करेंगे। इसे कहते हैं बहुत इन डेप्थ प्रोडक्ट लिस्टिंग को समझना, ताकि हम किसी भी गलती या नुकसान से बच सकें। फिर हम देखेंगे टूल्स को एंड रिसर्च के जो टूल्स हैं उनको, कौन सा टूल बेस्ट है, फ्री है, अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, ओके जी। उसके बाद हम सोर्सिंग चेक करेंगे। सोर्सिंग पे भी हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। हाउ टू फाइंड अ वेरीफाइड डिस्ट्रीब्यूटर एंड होलसेलर, कैसे उसको, उसकी अथेंटिसिटी कैसे चेक की जाती है कि वो जेन्युइन है कि नहीं। डायरेक्ट ब्रांड को कैसे अप्रोच किया जाता है ये भी हम पढ़ेंगे। ब्रांड रिसर्च एंड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज हम देखेंगे, ठीक है। फिर ब्रांड, डायरेक्ट जो ब्रांड के साथ रिलेशन है वो अलग से टॉपिक भी, सोर्सिंग और सप्लायर के अलावा भी। हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद ब्रांड्स, हाउ टू प्रिपेयर इफेक्टिव प्रपोजल्स, टिप्स टू गेट पॉजिटिव रिस्पॉन्स एंड लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स, ये भी हम इंशाल्लाह अपने इस कोर्स में डिटेल से डिस्कस करेंगे। मेरा ख्याल है टोटल हमारी 40 से 45 क्लासें बनेंगी मिनिमम। आपने बस अ, वो पंजाबी में कहते हैं, बस आपने ठंडा करके खाना है, तत्ता नहीं खाना। डिस्ट्रीब्यूटर्स, हंटिंग एंड प्रोडक्ट डिसीजन। मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर्स को हमने हंट करना है, उसकी टेक्निक्स हम देखेंगे। एक डिस्ट्रीब्यूटर या एक सप्लायर या एक सोर्स से हमने काम शुरू नहीं करना, ना ही उस पर रिलाय करना है। प्रोडक्ट डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजी, प्रोडक्ट हंटिंग जिसे कहा जाता है, आपने कौन से प्रोडक्ट पे काम करना है। हाउ टू चूज द राइट प्रोडक्ट फॉर अ गुड प्रॉफिट पोटेंशियल, बड़ी मेन चीज। उसके बाद प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस के ऊपर हमने बात की। एवरेज प्रॉफिट मार्जिन इन अमेजॉन होल सेल इज अराउंड 15%, कैन बी हायर और लोअर डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट एंड ब्रांड। ऑन एन एवरेज की बात हो रही है, ठीक है। आगे हमने बात की प्रॉफिट गोल की, $1000 है, $3000 है, या $5000 हमारा प्रॉफिट मार्जिन गोल है। 10 प्रोडक्ट अगर हम ढूंढें, कितना कितना प्रोडक्ट उसमें से हम अगर प्रॉफिट कमाएं, तो हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, इफ ईच प्रोडक्ट गिव्स अस $300 मंथली प्रॉफिट, टू अचीव 3000 नेट प्रॉफिट यू नीड 10 प्रोडक्ट्स। बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ यह है एक माइंड सेट को एक लाइन पे लाने की जरूरत होती है। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, आप इन बातों को समझने वाले लोग हैं, तो आपने उनको एज इट इज फॉलो करते जाना है जो आपको बताया जा रहा है। Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, असीम, यूपीसी, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, बार कोड ऑन रिटेल पैकेजिंग, बाय बॉक्स, द सेक्शन ऑन प्रोडक्ट पेज, विनिंग बाय बॉक्स मीन्स विनिंग द सेल, स्टॉक कीपिंग यूनिट, एसक्यू, एफबीए, फुलफिलमेंट बाय अमेजॉन। ये हमारी आज की क्लास का खुलासा कलाम। अब मेरा ख्याल है थ्योरी में आज इतना काफी है।